नमस्कार, मैं मयूर अलबेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। इस वक्त हम लोग आयड़ की पुलिया के ठीक नीचे की तरफ हैं, जहां पर रोशन टीवीएस का शोरूम है। उसके ठीक सामने की तरफ आप देखें कि हरियालो राजस्थान अभियान के तहत आयड़ नदी में वृक्षारोपण का कार्यक्रम, बतौर मुख्य अतिथि माननीय श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया, महामहिम राज्यपाल पंजाब एवं प्रशासक चंडीगढ़। दिनांक था 1 जुलाई 2025, वार था मंगलवार और स्थान टीवीएस शोरूम के पास आयड़ की पुलिया उदयपुर। और इस कार्यक्रम को आयोजित किया था जिला प्रशासन एवं नगर निगम उदयपुर ने। आज की खबर थोड़ी सी अटपटी है, आपको भी थोड़ी सी अटपटी लगेगी। बहरहाल दिखाना हमारा कर्तव्य है, इसलिए हम आपको दिखाएंगे हमारे उदयपुर के अधिकारियों और नेताओं की बुद्धिमत्ता का एक सबूत कि कितने बुद्धिमान वे लोग हैं। वे हमारे शहर के विकास के लिए पूर्णतः जिम्मेदार हैं। हमारे शहर की विकास की सारी योजना वे बनाते हैं। उनमें कितना बुद्धिमत्ता है, उनमें कितने बुद्धिमत्ता का परिचय उन्होंने दिया है, आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे आज। तो उनकी बुद्धिमत्ता का ताज़ा तरीन सबूत है ये पेड़, जो दिनांक 1 जुलाई को यहाँ पर लगाए गए थे। और इनकी हालत आप देखें कि सावन का महीना चल रहा है, बूंदें पड़ रही है टप 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 टप। उसके बाद भी ये पेड़ जो है पूरी तरह से यहाँ पर मुरझा गए हैं। और मुरझाना वजह नहीं है, वजह है कि पेड़ आपने लगाए। दुनिया में ऐसा कोई और दूसरा शहर नहीं जहाँ पर नदी के पेठे के अंदर पेड़ लगाए जाते हों, विकास करने के लिए ऐसे भाटे लगाए जाते हों जो कभी भी उखड़ सकते हैं। बीच में एक नाली बनाई जाती हो, उनको ऐसा लगता है कि आयड़ जो है सिर्फ इस नाली के माध्यम से बहेगी, बाकी में पूरा गार्डन डेवलप होगा। अब आप खुद देखें कि नदी पेठे में ये पेड़ लगाए हैं, ये पेड़ की क्या हालत है। और गुलाब चंद जी कटारिया, जो वाकई में अपने राजनीतिक जीवन के अंदर एक वटवृक्ष के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई, ख्याति प्राप्त करी। यहाँ भी उन्होंने एक बड़ा, सबसे बड़ा पेड़ जो है उनके द्वारा रोपा गया, लगाया गया। वन्नी की हालत है, आप खुद देखो। ये हाथ लगा हुआ झूल रहे है, तो जब फतेह सागर और स्वरूप सागर को पूर्णतः खोला जाएगा, उसके पानी के वेग से इसकी क्या स्थिति होगी आप स्वयं आकलन कर सकते हैं। उस समय हमारे पास रुदन करने के अलावा, रोने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं होगा, क्योंकि गुलाब जी तब तक बह चुके होंगे और ये दूसरे पेड़ भी उनके साथ में बह चुके होंगे। अब आपको विकास करना था, आयड़ की नदी का सौंदर्यीकरण करना था। राजस्थान सरकार का टारगेट था कि वृक्षारोपण होना चाहिए, हरियालो राजस्थान होना चाहिए। तो कम से कम पेड़ तो ऐसा लगा था जो टिकता। आज 23 दिन हुआ, 23 जुलाई 2025 के दिन हम यहाँ पर आए हैं और 23 दिन में इन पेड़ों की हालत हो चुकी है। तो आप सोचें कि किस तरह के पेड़ पूरे राजस्थान भर में लगाए गए होंगे। कितनी बड़ी धांधली ये है, कितने करोड़ों का घोटाला ये है। सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरा सवाल है हमारे नेताओं की बुद्धिमत्ता का। बुद्धिमत्ता का परिचय उन्होंने इस माध्यम से दे दिया, नदी पेठे में पेड़ लगाकर। क्या ये उचित है? क्या जनता के पैसों की बर्बादी करना उचित है? एक और कदम उन्होंने उठाया जनता के पैसों की बर्बादी करने के लिए। आयड़ की नदी में सौंदर्यीकरण के नाम पर ये घासें नहीं होंगे, घासें व्यवस्थित होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, आयड़ की नदी सुंदर दिखनी चाहिए। उसके लिए प्रति माह 3,14,000 रुपये और खर्च किए जाएंगे। अब 3,14,000 जैसी भारी भरकम राशि आयड़ की नदी में इस तरह की जंगली घास हमें देखने को मिलेगी, तो एक बार बजाओ ताली, और मन में अगर इच्छा हो तो दे दो उनको गाली। क्योंकि आप देखें कि सौंदर्यीकरण के नाम पर उन्होंने जिस तरह की भारी भरकम राशि की बर्बादी वे यहाँ पर कर रहे हैं। अब पानी आएगा तो ना तो ये भाटे बचेंगे, ना ये घासें बचेगी, ना ये पेड़ बचेगी। उसके बाद भी वे जो है वो थमने का नाम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। अब ये निर्णय उदयपुर के आम वासी को करना है, आम शहरवासी को करना है कि क्या इस तरह के जिम्मेदार वाकई में इस तरह की कुर्सी पर बैठने के हकदार हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धिमत्ता का परिचय उन्होंने यहाँ पर दिया है। तो आपको भी अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय यहाँ पर देना है। तो कम से कम एक लेटर आप भी अधिकारियों का नाम और अपने नेताओं के नाम लिखें कि भाई साहब थोड़ा तो दिमाग का इस्तेमाल कर लेता। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।